देश के हर कोने में होगा 4G का ही बोलबाला, BSNL 4G का बोलबाला। दोस्तों, ऐसा महसूस हो रहा है कि अब लगता है सरकार जाग चुकी है और BSNL को मिल चुका है फ्री हैंड और फ्री फंड। समझ लो आप बात को, क्योंकि BSNL जिस गति से काम कर रही है, जिस तरीके से ऐलान कर रही है, वो सुनकर ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द आपके इलाकों तक भी BSNL की 4G सर्विसेज पहुंचने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वो समाचार लेकर आए हैं आप सबके लिए जिसे सुनकर आप खुशी से कूद पड़ेंगे। BSNL पूरे भारत में 4G सर्विसेज लागू करने की डेट लेकर आई है। ये बात सही है कि ये 4G सर्विसेज जो है बेहद जल्दी मिलेंगी बड़े शहरों को और धीरे धीरे रोल आउट होकर के फिर देश के ग्रामीण इलाकों और फिर कोने कोने तक पहुंचेगी। लेकिन BSNL की घोषणाओं में कुछ अंश ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे, जैसे कि TCS के द्वारा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा 15,000 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था, उसके मद्देनजर 1,000 भारतीय गांव तक के 4G की हाई स्पीड सर्विस पहुंचाने का काम लिया गया है। 1,000 गांव दोस्तों, सोचिए जरा, इसमें अगर आपका भी गांव आ जाए तो कितने मजे की बात होगी। टाटा का भरोसा जबरदस्त है तो स्पीड 4G की जबरदस्त मिलने वाली है, तो जो 1,000 गांव हैं उनके तो मजे ही मजे होने वाले हैं। लेकिन आज हम कुछ और शहरों, कुछ इलाकों का, कुछ स्टेट्स का नाम लेने वाले हैं जहां तक सितंबर महीने में, बिल्कुल सही सुना आपने, सितंबर महीने, इसी साल के सितंबर महीने तक के 4G सर्विस पहुंच जाएगी। तो दिल थाम के बैठिए और इस वीडियो के अंत तक देखिए इसे। तो भाई और बहनों, जब से जियो एयरटेल ने दबा के अपनी प्राइसेस बढ़ा ली है, उस दिन से लेकर आज तक 2.5 लाख से भी ज्यादा भारतीयों ने अपने सिम प्राइवेट कंपनी से हटा करके देश की सरकारी कंपनी BSNL में पोर्ट करा ली है। और इससे BSNL को अच्छा खासा बूस्ट और मोरल बूस्टिंग अच्छी खासी हो गई, जिसके चलते अब BSNL ने जो मेन सिटीज है देश की, मेट्रो सिटीज, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन कैपिटल सिटीज हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ का रायपुर, हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, चंडीगढ़, इन सारे इलाकों में एज सून एज पॉसिबल, मतलब बेहद जल्द, सितंबर तक तो मान के चलिए आप, 4G सर्विसेज चालू कर देने का पूरा काम शुरू कर दिया गया। इसके अलावा हिली स्टेट्स का मतलब पहाड़ी प्रदेश, हमारे देश के पहाड़ी प्रदेशों में नाम आता है हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, सिक्किम का, नॉर्थ ईस्टर्न, जितने भी 7 सिस्टर कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, वहां तक जो है 4G सर्विस सितंबर तक पहुंचाने की बात कही गई है। तो यहाँ वाले सारे लोग, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, तुरंत खुश हो जाइए। वैसे आपको बता दें दोस्तों, BSNL ने अब तक के 12,000 नए 4G टावर लगा दिए और बेहद तेज गति से जो BTS स्टेशन हुआ करते थे पुराने मोबाइल टावर BSNL के, उन्हें 4G टावर्स में कन्वर्ट करिए। अब आप सोचेंगे भैया ये BTS की स्टेडिया का नाम है, ये भी हम आपको बता देते हैं। BTS का फुल फॉर्म होता है बेस ट्रांसीवर स्टेशन, और ये जो है फिक्स्ड रेडियो ट्रांसीवर होते हैं जो कि मोबाइल नेटवर्क और आपके मोबाइल डिवाइस के बीच में कनेक्शन स्थापित करते हैं। ये 3G सर्विस के लेवल के थे, इन्हें अब 4G में कन्वर्ट कर ही है BSNL, और इस साल के अंत तक देश भर में जितने भी इस प्रकार के BTS हैं उन्हें 4G में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, 4G पूरे देश में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कंप्लीटली इस साल के एंड तक, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये कंफर्म है कि जहां जहां BTS लगा हुआ है, जहां जहां बेस ट्रांसीवर स्टेशन, यानी कि जहां पर 3G का टावर आता है, ये समझ लीजिए, सरल भाषा में समझाएं, जहां 3G का टावर आता है वहां मान के चलिए 4G आएगा ही आएगा। और इसके अलावा BSNL पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की फंडिंग भी 83,000 करोड़ हुई है दोस्तों BSNL को, तो BSNL भी दोनों हाथ खोलकर कोशिश करेगा कि वो जहां पर 3G नहीं आ रहा था, यानी कि जहां पर आ ही नहीं रहा था टावर, वहां पर भी टावर लगाए, जो टावर लगे वो डायरेक्टली 4G का लगे। और अगर इसी गति से काम चलता रहा BSNL का, तो BSNL ने कहा है कि सन 2024 तक पूरे देश भर में 4G सर्विस आ जाएगी। तो हमें ऐसा लगता है कि मोटा मोटी मान के अगर चलें और थोड़ी डिलेस को भी जोड़ लें, तो नेक्स्ट ईयर 6 महीने बीत जाने तक के, यानी कि 2025 के 6 महीने, पहले 6 महीने बीत जाने के बाद तक के, ऐसा महसूस होता है कि 4G सर्विसेज पूरे भारत में BSNL की शुरू हो जानी चाहिए। इससे ज्यादा अगर लेट BSNL करता है तो डेफिनेटली आप सबको भी ऐसा लग रहा होगा और हमें भी लगता है कि इससे ज्यादा लेट अगर BSNL ने किया तो BSNL थोड़ी देरी करेगा, वो इस मौके को बनाने में नाकामयाब हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेहद तेज गति से चल रही है और अगले साल कई देश दुनिया के ऐसे होंगे जो अपने देश के अंदर 6G भी लॉन्च कर देंगे। ऐसी स्थिति में अगर 6G भारत में आ गया, जियो एयरटेल ने सबसे पहले उस जो टेक्नोलॉजी को अपना लिया, तो फिर ऐसी स्थिति में 4G जो है थोड़ा मतलब दिक्कत तो जरूर होगी। हालांकि 4G स्पीड हमारे देश के ग्रामीण इलाकों तक अगर पहुंच जाती है नेक्स्ट ईयर के एंड तक भी, तो भी देश में काफी कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और देश के लोगों को सस्ता इंटरनेट तो मिलेगा मिलेगा। तो भाई साहब, जियो एयरटेल ने तो भैया जिस हिसाब से आपके बटवे पर चोट मारी, मतलब हमारे बटवे, मतलब सबके यार, पूरे भारतवासियों के बटवे पर चोट पड़ गई है भाई। सबको मोबाइल डेटा चाहिए, सबको
सस्ता रिचार्ज चाहिए, बिना इंटरनेट के आज की तारीख में ना कोई अच्छे से बिजनेस चल सकता है, ना कोई इंडिविजुअल अपना बायोडाटा भेजना चाहता है, अलग अलग ऑफिस में नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहता है, फॉर्म्स भरना चाहता है, उसे मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिक नेसेसिटी में आता है। इवन एक खबर ऐसी भी उड़ी थी, वो खबर असली थी, नकली थी, या वो कभी आगे जो है वो कायाकल्पित होगी कि नहीं होगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये खबर उड़ी थी कि इंटरनेट को भी जो है एक बेसिक जो नीड में उसको शामिल कर लिया जाए, और फ्री इंटरनेट टू ऑल एक बिल है, उसे मोदी सरकार पास करना चाहती। इस प्रकार की भी खबर निकलकर सामने आई थी। ये होगा नहीं होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसके लिए एक प्राइवेट बिल लाने की बात कही जा रही थी संसद में, जिसमें कि इंटरनेट को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे देश भर में जो है प्रोवाइड कर दिया जाए। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, जरा सोचिए जियो एयरटेल का होगा क्या। प्राइवेट कंपनियों के बारे में कौन सोचेगा? जो हाई एंड यूजर्स होंगे या जिन्हें जरूरत से ज्यादा स्पीड या बहुत ज्यादा हैवी यूजर्स होंगे, उन्हें ही जियो एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियों के इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, जो शायद ज्यादा डेटा दें, ज्यादा स्पीड दें। तो ये भाई साहब कहानी एकदम क्लियर है। बीएसएनएल को कुछ सेक्टर्स में काम करना पड़ेगा, नेटवर्क एक्सपांशन करना ही पड़ेगा। जहां पर 3G टावर नहीं आ रहा है, हमारे सब्सक्राइबर्स से हम सवाल पूछना चाहेंगे आप सबसे, क्या आप सब कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप किस इलाके से और आपके यहाँ क्या 3G टावर भी आता है बीएसएनएल का? अगर नहीं आता तो मेंशन करें। तो जिन इलाकों में 3G टावर भी नहीं आ रहा है, वो 4G नहीं हो पाएंगे कन्वर्ट, बात समझिएगा। और ऐसी स्थिति में नए टावर की जरूरत पड़ेगी। तो नेटवर्क एक्सपांशन बीएसएनएल को करना ही पड़ेगा, और एक्सपांड करते समय मॉडर्नाइजेशन की तरफ सोचना पड़ेगा, यानी कि ऐसे टावर जो डायरेक्टली लगे वो 4G वाले लगे, और उनके अंदर 5G में अपग्रेड करने की काबिलियत होनी चाहिए, जो कि कर रहा है अभी बीएसएनएल। इसके अलावा फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग तो हो ही गई है, यानी कि फंड्स जो आते थे और कैसे खर्चने हैं, सरकार ने सारा कुछ तय कर दिया है। अब अफोर्डेबल कंपिटिटिव प्लान्स की जहां तक बात आती, किफायती रेट्स पे रिचार्ज करवाने की जो फैसिलिटी देना चाहता बीएसएनएल, वो ऑलरेडी दे रहा है सबसे सस्ता इंटरनेट आज की तारीख में टेलीकॉम सेक्टर में। या हम बात करें बीएसएनएल के कस्टमर केयर में, तो बात अच्छी होनी चाहिए और समस्या का निदान जल्दी हो जाना चाहिए। अगर लटकाया और सटकाया तो भाई मजा नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहां पर काम करना जरूरी है बीएसएनएल को। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये तो कर रहा है बीएसएनएल। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में क्या किया? बीएसएनएल ने तेजस नेटवर्क के साथ में कोलैबोरेट किया है, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के साथ कोलैबोरेट किया है, सी डॉट देश की वो संस्था जो टेलीकम्युनिकेशन में इनोवेशन करती है उसके साथ भी कोलैबोरेट किया है। तो कोलैबोरेशन अच्छे लेवल पर चल रहा है, पार्टनरशिप बीएसएनएल ने सही जो है एजेंसीज के साथ में की है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बड़े पैमाने पर होना जरूरी है, अगर टावर लगेंगे नहीं तो सिग्नल मिलेगा नहीं। इसके अलावा ब्रॉडबैंड सर्विसेज के क्षेत्र में भी बीएसएनएल आगे बढ़ सकता है। अगर ब्रॉडबैंड सर्विसेज में बीएसएनएल आ गया तो सोचिए जरा कितना अच्छा होगा दोस्तों। एयरटेल और वो हजार की प्लान अगर अच्छा आप यूज करें, 700-800 से नीचे का अच्छा प्लान मिलेगा नहीं आपको एयरटेल जियो में महीने का। हम ब्रॉडबैंड की बात कर रहे हैं, मोबाइल इंटरनेट की बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसमें बीएसएनएल एक्सेल कर सकता है, आगे पहुंच सकता है जियो एयरटेल से, और वो है फोकस ऑन रूरल कनेक्टिविटी। ग्रामीण इलाकों में भी जियो एयरटेल नहीं आ रहा है, उस जगह पे अगर बीएसएनएल पहुंच जाता है तो भैया उसकी मोनोपोली हो गई ना, वहां पर सारे कस्टमर तो बीएसएनएल के हो गए, और वहां सर्विस पहुंच गई तो लोगों का फायदा भी फायदा, देश के साथ जुड़ जाएंगे वो इंटरनेट के माध्यम से डिजिटली, और उसके बाद वहां भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये खबर सुनकर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।